तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे और गौरवाणी काफी विशेष शून्यवादी लोग पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राघव प्रभु जी, हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। शुरू कर सकते हैं आप। न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले प्रियः इति मां यो अभिजानाति कर्म विनर्थ बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस तथ्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम है ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है। जी प्रभु जी। हाँ जी, पढ़िए प्रभु जी आगे। प्रभु जी आपने कुछ बोला? ठीक। कंटिन्यू जो ये कीजिए। बताते हाँ हैं जी। न ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसे उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के दृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि आवाज कट रही प्रभु जी। साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। ओके। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी कर्मचारी इसके लिए भाविका माता जी आप पढ़ स्वयं दीजिए। उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं। प्रभु जी ठीक है प्रभु जी। आवाज अब कट आ रही रही है। है आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है अभी। जी प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। पढ़िए पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी की बात हाँ जी, पढ़िए आ प्रभु रही जी। है? आवाज क्लियर नहीं है आपकी। आवाज जी प्रभु जी। आवाज नहीं आ रहा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज नहीं आ रहा उनका। हरे राघव प्रभु जी का आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी। ओके, भाविका माता जी आप पढ़ दीजिए। जी हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे प्रणाम। हरे। स्टार्टिंग से ही पढ़ दूं प्रभु जी? हाँ जी, पढ़ दीजिए। तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद की जय। जिस प्रकार इस भौतिक जगत में संविधान के नियम हैं, जो ये जानते हैं कि राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी राज नियमों के अधीन रहता है, उसी तरह यदि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा हैं, किंतु वे भौतिक जगत के कार्यों से प्रभावित नहीं होते। सृष्टि करने पर भी वे इससे पृथक रहते हैं, जबकि जीवात्माएं भौतिक कार्यकलापों के सकाम कर्म फलों में बंधी रहती हैं, क्योंकि उनमें प्राकृतिक साधनों पर प्रभुत्व दिखाने की प्रवृत्ति रहती है। किसी संस्थान का स्वामी कर्मचारियों के अच्छे बुरे कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं, कर्मचारी इसके लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। जीवात्माएं अपने अपने इंद्र तृप्ति कार्यों में लगी रहती हैं, किंतु ये कार्य भगवान द्वारा निर्दिष्ट नहीं होते। इंद्र तृप्ति उत्तरोत्तर उन्नति के लिए जीवात्माएं इस संसार के कर्म में प्रवृत्त हैं और मृत्यु के बाद स्वर्ग सुख की कामना करती रहती हैं। स्वयं में पूर्ण होने के कारण भगवान को तथाकथित स्वर्ग सुख का कोई आकर्षण नहीं रहता। स्वर्ग के देवता उनके द्वारा नियुक्त सेवक हैं। स्वामी कभी भी कर्मचारियों का नियमन स्तरीय सुख नहीं चाहता। वह भौतिक क्रिया प्रतिक्रिया से पृथक रहता है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियों के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उग सकती। वैदिक स्मृति से इस तथ्य की पुष्टि इस प्रकार होती है। निमित्त मात्र वासो सृज्यानाम सर्ग कर्मणि प्रधान कारणी भूता यतो वै सृजे शक्त्या। भौतिक सृष्टि के लिए भगवान ही परम कारण है। प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों की अनेक जातियां होती हैं, यथा देवता, मनुष्य तथा निमन पशु, और ये सब पूर्व शुभ अशुभ कर्मों के फल भोगने को बाध्य हैं।
भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति के गुणों के नियम सुलभ कराते हैं, किंतु वे उनके किसी भूत तथा वर्तमान कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। वेदांत सूत्र में पुष्टि हुई है, वैषम्य मन्यर्घृण्य ना सापेक्ष तत्वात् भगवान किसी भी जीव के प्रति पक्षपात नहीं करते। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी है। भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंग शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं। जो व्यक्ति इस नियम कर्म की सारी बारीकियों से भली भांति अवगत होता है, वह अपने कर्मों के फलों से प्रभावित नहीं होता। दूसरे शब्दों में, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव से परिचित होता है, वह कृष्ण भावना अमृत में अनुभवी होता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्तियों की तरह कर्मफल के लिए होते हैं, निश्चित रूप में कर्मफलों में बन जाते हैं, किंतु जो परम सत्य को जानता है, वह कृष्ण भावना अमृत में स्थिर मुक्त जीव है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। तो यहाँ पर बताया गया है, नामम कर्माणि लिप्तन्ति, यानी मैं कभी भी किसी प्रकार के कर्म में लिप्त नहीं होता हूँ। ना मैं कर्म फले स्पृहा, और ना कर्म फलों के, सकाम कर्मों के फलों की महत्वाकांक्षा, यानी उनकी फल की इच्छा रखता हूँ। ना मैं कर्मों में लिप्त होता हूँ, ना मैं कर्म फलों की किसी प्रकार से महत्वाकांक्षा करता हूँ। इति माम योगी बजानाति, इस प्रकार मुझे जो जानता है, कर्माभिर ना भद्यते, ऐसे कर्म फल से ना कभी बन पाता है। मुझ पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, भगवान बता रहे हैं अपने बारे में। और ना ही मैं कर्म फलों की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, भगवान के बारे में ये बात को जानता है कि भगवान कभी भी कर्म के बंधनों में नहीं बंधते, तो वह सभी कर्मों के पास से में नहीं बंधेगा, किसी भी प्रकार के कर्मों के पास से नहीं बंधेगा। यानी भगवान को अगर हम सुप्रीम मानते हैं कि परम भगवान श्री कृष्ण है, तो वो ये भवबंधन या कर्म बंधनों के रूप में नहीं बनता। तो इसमें बताया गया है, तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जैसे संविधान के नियम होते हैं, तो जो ये जानता है कि राजा ना तो दंडनीय है, ना ही किसी प्रकार के राज नियमों के अधीन रहता है, उस उसी तरह यद्यपि भगवान इस भौतिक जगत के सृष्टा, किंतु वह भौतिक जगत के कार्यों में प्रभावित नहीं होता। यहाँ पर बताया गया है कि जगत राज्य व्यवस्था में अगर कोई राजा है, तो वो तो सबको दंड देने का अधिकारी है, परंतु राजा को उनके नियम, वो जो उसने नियम बनाए हैं उसके अधीन नहीं है राजा, बल्कि वो अपने हिसाब से नियमों को चेंज भी कर सकता है, और नियम नए क्रिएट भी कर सकता है, और पुराने नियमों को बदल भी सकता है। ये राजा में इतनी पावर होती है। तो उसी प्रकार जो भगवान है, भगवान में भी इतनी पावर है कि वो ये जो भौतिक जगत है, इससे प्रभावित नहीं होते कभी भी। संसार में रहते हुए भी संसार से विरक्त रहते हैं। इसकी बहुत अच्छी एग्जाम्पल आ रही है, जैसे भगवान ने मथुरा की लीला अगर हम श्रवण करें, तो मथुरा में क्या किया भगवान ने। कंस ने जो अत्याचार फैलाया हुआ था, अपने पिता को बंदी बनाया था, अपनी बहन को, अपने जीजा जी को बंदी बना के रखा था, वसुदेव, देवकी और उग्रसेन जी को। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी जाते हैं और कंस का वध करते हैं भगवान श्री कृष्ण, और उन्हें पुनः राज्य प्रदान करते हैं अपने नाना को। तो बल्कि वो, उनको ये उसमें ये नहीं था किसी भी प्रकार के अटैचमेंट कि मैं राजा बनूं, मुझे ये राज्य गद्दी मिले, बल्कि उन्होंने लोगों का उद्धार करने के लिए ये किया। इतनी विरक्ता है उनमें, वैराग्य है, कि एक समय आने पर उन्होंने मथुरा को भी छोड़ दिया और फिर द्वारकापुरी को बसाया। तो भगवान का वैराग्य का सबसे बड़ा जो है, षड गुणों में से पहला एक और गुण है जो कि वैराग्य है। जैसे कहते हैं ना कि मतलब ईश्वर है, तो ईश्वर में क्या प्रकार के, भगवान में क्या हो जाता है,
6 प्रकार के गुण पाए जाते हैं। तो कोई बता सकता है कौन कौन से गुण होते हैं भगवान में? हरे कृष्णा। चलो एक एक क्वालिटी बता दीजिए भगवान की, भगवान के षड ऐश्वर्यों में से हरे एक। कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। सर्वशक्तिमान है भगवान। हाँ जी, सर्वशक्तिमान है, यानी भगवान भगवान सभी शक्तियां भगवान के पास है। और भगवान सबसे सुंदर है। भगवान पूरा सबसे, ऐश्वर्य है भगवान के पास। वो ज्ञानी है। ठीक है प्रभु जी उसके फिर। पास रिनाउंसिएटेड, वैराग्य, हाँ जी। वैराग्य रिनाउंसिएटेड है। किसी से अटैच्ड नहीं है, हाँ जी। वैरागी। हाँ जी। और पूर्ण ज्ञानी है। हाँ जी, ज्ञानी है। फेम, पॉपुलर है, फेम। यश है भगवान का। हाँ जी। और वेल्थ, वेल्थ उनके पास सबसे ज्यादा है। ऐश्वर्य आ गया। हाँ जी। हो गए मेरे ख्याल से षडेश्वर। ओके। तो सच्चिदानंद प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, भगवान का जो रूप है सच्चित आनंद है। हाँ जी। हाँ जी, सच्चिदानंद भी है। परंतु हाँ, बिल्कुल सही बताया, सभी ने बहुत अच्छा बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान का क्या गुण है? पहला, भगवान में सबसे ज्यादा ऐश्वर्य है, मतलब सारी लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी हुई हैं। लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम से विमानम, सारी जगत की लक्ष्मी, हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी होती हैं। तो उनका इतना ऐश्वर्य है कि उन्होंने द्वारकापुरी बसाई। सबसे पहला आ गया ऐश्वर्य। दूसरा आता है भगवान में सबसे ज्यादा ज्ञान है, इसीलिए उन्होंने भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया हमें, सारे वेदों का सार। फिर भगवान में है सबसे ज्यादा शक्ति, कि उन्होंने छोटी अवस्था, बाल्यावस्था में ही अपनी सबसे छोटी उंगली पर, ये जो गोवर्धन पर्वत है जो हम देख रहे हैं आजकल वृंदावन धाम में जाके, वो अपनी छोटी उंगली पर उन्होंने 7 दिन 7 रात के लिए उठाया। 3 क्वालिटीज हो गई। फिर सबसे भगवान है वैरागी। वैरागी के ऊपर आपको बता दिए भगवान की लीला। तो मथुरा में सब कुछ जीतने के बाद भी भगवान उससे अटैच नहीं है, और फिर भी उसका त्याग कर देते हैं। फिर आता है भगवान का सबसे ज्यादा यश है, मतलब इतने वर्ष हो गए भगवान को इस धराधाम को छोड़े हुए, बल्कि भगवान की लीला को समाप्त किए हुए। तो अभी भी भगवान का यश का गान हम कर रहे हैं। और 6वीं क्वालिटी है भगवान की सबसे ज्यादा। 6वीं क्वालिटी कौन सी है? हरे कृष्णा। 6वीं क्वालिटी हरे कृष्णा, कोई बताएगा? सर्वोपरि। हरे आप कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी। हरे कृष्णा। हाँ जी, राघव प्रभु जी बताइए। जी प्रभु जी, पहला है धन, दूसरा है बल, हम्म। तीसरा है सौंदर्य, चौथा है यश, पांचवा है ज्ञान और छठा है त्याग। ये 6 ऐश्वर्य से भगवान परिपूर्ण माने जाते हैं। वेरी गुड। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो भौतिक लोग हैं वो अपनी, ये जो प्रकृति है इसके ऊपर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति उनमें पाई जाती है। परंतु भगवान जो है सृष्टि के स्वामी हैं, अगर ये हम नहीं समझते तो हम हमेशा इंद्रिय तृप्ति में लिप्त रहेंगे और भगवान की आज्ञा का कभी पालन नहीं करेंगे। संसार में ऐसे लोग जो है स्वर्ग की कामना के लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं, पुण्य का खाता बढ़ाते हैं, परंतु फिर उससे आकर्षण, स्वर्ग के सुखों से आकर्षण जो भक्त है वो नहीं होता, और वो देवता से भी अटैच नहीं होता बल्कि भगवान से अटैच रहता है। तो यहाँ पर उदाहरण एक आ रही है। उदाहरणार्थ, पृथ्वी पर उगने वाली विभिन्न वनस्पतियां के उगने के लिए वर्षा उत्तरदायी नहीं है। यद्यपि वर्षा के बिना वनस्पति नहीं उगा सकती। वैदिक स्मृति में इसका पुष्टि इस प्रकार हुई है। यहाँ पर बता रहे हैं कि भौतिक सृष्टि के लिए भगवान परम कारण है। जैसे ब्रह्मा जी कह रहे हैं सर्व कारण कारण, प्रकृति तो केवल निमित्त कारण है जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। मतलब एक माध्यम है, निमित्त है प्रकृति। परंतु ये सारी जो चीजें हैं, अगर सूर्य में प्रकाश है, अगर चंद्रमा में रोशनी है, शीतलता है, तो ये सारी चीजें भगवान से आ रही हैं। आगे आगे हम देखेंगे चैप्टर्स में कि सारे
जैसे कोई सत्य बोलता है तो वो भी भगवान की क्वालिटी है, अगर किसी में ज्यादा बल है तो वो भी भगवान की क्वालिटी है। और सूर्य विवस्वान में जो तेज है वो भी भगवान के एक गुण है, ऐश्वर्य है भगवान का, जो कि सूर्यदेव द्वारा झलकता है। और पवित्र नदियों में गंगा स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो ये ऐसे करके बताया जाता है कि सारी चीजों में भगवान ही है, भगवान ही बसे हुए हैं, जो जिससे उनकी जो है, हम देख रहे हैं कि उनकी बड़ाई हो रही है, उनकी प्रशंसा हो रही है। तो भगवान की शक्ति उनमें विद्यमान है। इस प्रकार से इसको समझते हैं हम। तो यहाँ पर बताया गया भगवान उसे प्रकृति अर्थात बहिरंगा शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति इस कर्म कर्म नियम की सारी बारीकियों को भलीभांति अवगत होता है, वह अपने कर्म फलों से कभी प्रभावित नहीं होता। तो जो ये समझ लेता है कि ये सारे जो सृष्टि है इसके स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके ही पावर से सारी चीजें चल रही हैं, परंतु वो एक स्वतंत्र इच्छा प्रदान करते हैं जिससे हम अपने कार्य अच्छे या बुरे अपनी चॉइस के वो हम करते हैं। वो हमें स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है, परंतु ये स्वतंत्र इच्छा को पास करने वाले भी भगवान ही है, जिससे कि भगवान हमें बार बार वैष्णवों का संग प्रदान करते हैं और हमारी स्वतंत्र इच्छा की परीक्षा लेते हैं कि हम माया की ओर फंस रहे हैं या हम भगवान के भक्तों की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि अपनी स्वतंत्र इच्छा को हमें भगवान के आदेशों के अनुसार चलाना होगा। भगवान ने जो भगवत गीता में बताया है कैसे हमें जीवन जीना है, क्योंकि ये लाइफ का क्या है, मैनुअल। तो ये सारी सिद्धांतों को हम समझेंगे तो हम कभी कर्म फलों से प्रभावित नहीं होंगे। दूसरे शब्दों में बताया गया है जो व्यक्ति इस दिव्य स्वभाव से परिचित है वही क्या कहलाता है, कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत कहलाता है वही व्यक्ति। और उसके ऊपर ये किसी भी प्रकार के नियम लागू नहीं होते कर्म बंधन वाले, क्योंकि वो ना तो कर्म करता है ना विकर्म करता है, वो करता है आध्यात्मिक कर्म यानी अकर्म। और ये पुण्य पाप के चक्कर में कभी नहीं फंसता, क्योंकि उसका मन सदैव कृष्ण में लगा हुआ होता है। तो जिस प्रकार गोपियां सदैव भगवान श्री कृष्ण का चिंतन कर रही हैं, श्रीमती राधा रानी भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं, कैसे भगवान ने गोवर्धन को उठाया, कैसे उन्होंने पूतना का वध किया, कैसे उन्होंने दुष्ट कालिया नाग का जो है अहंकार को तोड़ा, और कैसे भगवान ने अलग अलग लीलाएं करके वृंदावन वासियों के मन को मोह लिया, कैसे शक्टासुर का वध किया, कैसे प्रलंबासुर को बलराम जी ने मारा। ये सारी लीलाएं कृष्ण बलराम की गोपियों के मन में निरंतर चलती रहती हैं। अगर वो वृंदावन छोड़ के भी चले जाते हैं मथुरा या द्वारिका या मिलने नहीं आते, फिर भी उनकी लीलाएं उनके स्मरण में इतनी ज्यादा रहती हैं कि उनका जीवन जो है पूरी तरह से कृष्ण भावना में लगा रहता है। तो अगर हम भी ऐसी प्रैक्टिस करें, उत्साहित रहें भक्ति में, अलग अलग प्रकार से सेवाएं करें, तो हम भी भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, भगवान की ये स्थिति को जानना है कि भगवान कभी भी कर्म बंधन के फलों में या कर्म में नहीं बंधते। तो हम ये जगत से जो है कर्म बंधनों से हमारा भी छुटकारा हो सकता है, क्योंकि हमें सदैव भगवान का चिंतन करना है। और श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, ये जो नवदा भक्ति के 3 लक्षण हैं, इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है स्टार्टिंग स्टेज में। फिर आगे आगे धीरे बढ़ते हुए अलग आगे की जो स्टेजेस हैं उसकी हमें समय आने पर प्रैक्टिस करनी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, स्मरणम श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। इस प्रकार से 9 प्रकार की जो विधियां हैं बताई हुई प्रहलाद महाराज जी ने श्रीमद् भागवत में, क्योंकि भगवान तो भगवत गीता में कह देते हैं कि मुझे अपना सब कुछ समर्पित कर दो, परंतु श्रीमद् भागवतम उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। उसमें प्रहलाद महाराज जी कहते हैं कि श्रवणम से ये सारी जो आगे की विधियां हैं ये खुलेंगी।
तो हमें सबसे पहले भगवान को अपना जो श्रवणम है वो देना होगा। हमें ज्यादा से ज्यादा अगर हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हम इस संसार से पार हो सकते हैं, क्योंकि श्रवणम से ही सारी चीजें होती हैं। तो श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और फिर उससे कीर्तनम यानी भगवान के नाम का जप करना है हमें। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है जितना अधिक से अधिक हो सके। फिर हम भगवान की कीर्तियों का गान करने में सक्षम हो सकेंगे। हरे कृष्णा, आज के सेशन में इतना ही। तो अगर किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं या कुछ बता सकते हैं। हरे कृष्णा। राघव प्रभु जी, जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। आपने प्रिपेयर किया प्रभु कुछ? जी मेरा एक क्वेश्चन, नहीं प्रभु जी आज तो नहीं कर पाया, सॉरी। पूछिए क्वेश्चन। प्रभु जी मेरा एक क्वेश्चन है कि हम आफ्टर दीक्षा शिखा रख सकते हैं या फिर दीक्षा से पहले भी शिखा रख सकते हैं? पहले भी रख सकते हैं। अच्छा प्रभु जी, मैं वही सोच रहा था कि अब मैं रख लूं। हाँ जी, रखिए, जरूर रखिए। तो ये जी क्या प्रभु है जी। शिखा का महत्व? ये है चिद रूपेण महामाय दिव्य ज्योतिम समन्विते तष्ट देवीम शिखा मध्य तेजो वृद्धि कुरुस्म में। तो ये दिव्य ज्योति महामाया का प्रतीक है, यानी भगवान की शक्ति है। जैसे वैष्णवगण जो क्या है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कोई लंबे लंबे बाल रखते हैं, जटाधारी होते हैं। परंतु हमें प्रभुपाद जी ने बताया हमें शिखी बनना है, पूरा हेड शेव हो और शिखा हो जो पॉसिबल है। अगर छोटे बाल रख सकते हैं तो प्रभुपाद जी ने ये अलो ने किया कि हमें शेव भी शेव करनी है। प्रभुपाद जी ने ये कहा बार बार कि हमें क्लीनिनेस इज नियर टू गॉडलीनेस, मतलब जितनी हम स्वच्छता रखेंगे हम भगवान के उतने ही करीब होंगे। तो हमें पूरा अपना शिखा रखनी भी जरूरी है बहुत ज्यादा। इससे क्या होता है, हमारे तेज में वृद्धि होती है। तो इसलिए इसको उनके जो प्रभु जी लोग हैं वो शिखा रखते हैं। और इसका जो एक और फैक्टर है वो, जैसे योगी लोग हैं, योगी जन जो जो हमारे शरीर में चक्र हैं उनको जागृत करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्या होता है, सहस्त्राक्ष चक्र, यानी 1000 पंखुड़ियों वाला चक्र, जो कि इसकी 1000 पंखुड़ियां हैं। और वहां से हमारा तेज जो होता है वो आता है हमारी बॉडी में। तो यहाँ से तेज निकलता भी है, इसलिए इसको नियंत्रित करने के लिए तेज को, एनर्जी को ये शिखा रखी जाती है। जिससे वो जो एनर्जी है, कहते हैं ना कि किसी के पाँव छू ले तो पाँव की छूते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है। वो भक्तों के अगर हम दंडवत प्रणाम करते हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स मिलती हैं अलग अलग ढंग से। तो यहाँ से भी हमारा तेज जो है निकलता है इस बॉडी का। तो अगर हम उसको शिखा को रखते हैं तो ये नियंत्रित हो जाती है कुछ हद तक। हरे जी कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी माता जी। तो मेरा क्वेश्चन है, जैसे हम तो वैष्णव को तो हम दंडवत प्रणाम करते हैं, विश करते हैं। एंड एक वैष्णव जो है वो, जैसे हम अपने रिश्तेदारों में जाते हैं जो हमसे बड़े हैं ना, तो उनके हम पैर छूने चाहिए? वो जो भक्त नहीं है, अभक्त देख, हैं लोग, अगर उसके छूने दो चाहिए? पर्सपेक्टिव है, दो पर्सपेक्टिव है उसके। एक है सामाजिक दृष्टि और एक है आध्यात्मिक हाँ। दृष्टि। आध्यात्मिक दृष्टि से क्या होता है कि वो तो समझ नहीं पाएंगे ना आध्यात्मिक दृष्टि का क्या मतलब। वैसे तो जो भक्त है जो 16 माला कर रहा है उसे नहीं छूने नहीं चाहिए नहीं ये पैर। करने चाहिए। हाँ, जो 16 माला जब करता है बल्कि उसके छूने चाहिए सबको पैर कि वो भी, उनको भी भक्ति मिले, उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। पर अगर हम समाज में रह रहे हैं तो उसको भी हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए हमें, मतलब समाज में बैलेंस बनाए रखने के लिए जो व्यवस्था है उनको आप कर सकते हैं कि प्रणाम करना है या जैसे भी हरे कृष्णा बोल के विश करनी है, या जैसे भी आप बोल रहे हैं पाँव छूने हैं। तो क्या होता है कि दूसरों व्यक्ति को, जो अहंकारी है ना, भौतिक लोग हैं, उनको इतना ज्यादा अहंकार होता है, उनको ये चीजें समझ नहीं आती। कहते हैं ये बड़ा बड़ा भक्त बन गया, ये तो बहुत इस्कॉन का हरे कृष्णा का भक्त बन गया है, ये तो अभी हमारे पाँव छूना भूल गया है। ये सिखा रहे हैं क्या इसके गुरुजन इसको कि हमारे पाँव ना छुओ।
तो फिर वो सारी जो बातें हैं उसको करने के लिए थोड़ा हमें, अगर हम, जैसे कोई ब्रह्मचारी है उसको तो बिल्कुल नहीं छूने चाहिए ना, ब्रह्मचारी नहीं छुएगा। जो गृहस्थ में है उसको तो फिर ये सिस्टम बना के रखना पड़ेगा कि, क्योंकि उसके सारी फैमिली वाले तो भक्त नहीं है ना। तो फिर वो नेगेटिव सोचते हैं वो लोग। तो हमें तो उदाहरण प्रस्तुत करनी है कि कृष्ण भक्त निष्काम अतेव शांत। तो वो क्या है कि तृणादपि हमें बनना है, हम्बल बनने का एक ये भी तरीका है कि हम खुद भी उनको विनम्र, अगर हम दिखेंगे उनको कि हाँ ये विनम्र है, शांत है, जहाँ ज्यादा बोलता है ना ज्यादा कभी ऊंची आवाज में बात करता है, तो वो स्वभाव से अट्रैक्ट होते हैं। कभी भी भक्ति जो है प्रवचन से नहीं सुनाई जाती, भक्ति आचरण से सुनाई जाती है। अगर हम ये दोनों चीजों को बैलेंस करके चलेंगे तो वो हमारे आचरण से इतने ज्यादा प्रभावित होंगे कि वो भी भक्ति करना चालू कर देंगे। उनको धीरे धीरे प्रसाद दीजिए। झुकने से हम, हमारा वो कोई घिस थोड़ी रहे हैं हम। एज एज फैक्टर मायने करता है माता जी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी। अगर सामने वाला बकता है उसको तो पता ही है कि दंडवत प्रणाम है, तो बोले उसके बदले में वो भी दंडवत करता है। पर भौतिक संसार वाले लोग नहीं ना समझते, सभी कृष्ण भावना भावित नहीं है ना, सभी को प्रभुपाद जी की फिलोसफी के बारे में ना पता। ये चीज है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, इसमें से कितने लोग माला करते हैं? हाँ जी। हाँ जी। जी, आप प्रभु जी, नंदलाल प्रभु जी, आप सब लोग माला करते हैं, चैंटिंग करते हैं आप सब? लाल प्रभु जी करते हैं, 8 माला करते हैं। जी। राहुल हरे प्रभु कृष्णा जी, प्रभु आप? जी। प्रभु जी हरे जी कृष्णा। प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी माला मैं कभी 8 कर लेता हूँ, कभी 10 कर लेता हूँ समय के हिसाब से, लेकिन 8-10 माला हो जाता है अच्छा। डेली अभी फिलहाल। जी प्रभु जी, ट्राई करिए कि आप तो पूरा माला करिए। जी जी कोशिश करता हूँ 16 माला, लेकिन थोड़ा समय के वजह से नहीं हो पाता प्रभु जी। कोई बात नहीं। जी, कोई बात नहीं प्रभु जी। आने वाला 1-2 महीना में हो राहुल जाना प्रभु चाहिए जी, प्रभु आप? जी। ओके। राहुल राहुल प्रभु प्रभु जी, जी को आप? माला कराई शुरू आपने? नहीं, नंदलाल प्रभु जी। जी जी राहुल प्रभु जी हमसे भी पुराना डिवोटी है इस्कॉन का प्रभु जी। हरि बोल। हरि राहुल प्रभु बोल। जी हमको, जी हमको लेके गए राहुल प्रभु जी इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन हरि पटना। बोल। पटना से है प्रभु जी आप? बहुत अच्छी जी बात है। जी इस्कॉन पटना बिहार से हूँ। हरि बोल। हरि बोल। तब तो प्रभु जी हरी मेरी हरी बोल। साइड के हैं। हाँ जी, हाँ जी। ओके। जी तो हम यहीं पे विश्राम देते हैं। रजनी राणा जी, माता जी, आपका कोई प्रश्न तो नहीं है? रजनी माता जी, आप माला करती हैं? अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकती हो। हरे आई थिंक कृष्ण। प्रभु जी किसी का क्वेश्चन नहीं है। ओके, तो हम यहीं पे विश्राम देते हैं आज के सेशन को। ओके। वाञ्छाकल्पतरुर्भयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वैष्णव भगवान। वृंद की जय। नामाचार्य श्रीलदास ठाकुर की जय। भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी के जन्म में सादर में प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच सभी का आने के लिए। नंदलाल प्रभु जी, राहुल प्रभु जी, राघव प्रभु जी, सिंगारवट माता जी, रनी राणा माता जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंवदा माता जी, आपने लेट ज्वाइन किया है, तो आज हम यहीं पे सेशन को विश्राम देते हैं। हरे कृष्णा, धन्यवाद।